गुरु माँ उसी की याद में रोती बिलखती रहती हैं। यदि तुम मेरी इस कामना को सिद्ध कर सको, मेरे पुत्र को लाकर वापस दे सको, तो यही गुरु दक्षिणा मुझे दो। इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं मुझे, क्योंकि मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐ गुरुवर, यदि आपका आदेश है तो हम पूरा प्रयास करेंगे और आपके पुत्र को ढूंढ करके लाएंगे। श्री कृष्ण निकल जाते हैं, बलराम भैया के साथ भगवान श्री कृष्ण निकल जाते हैं, उस समुद्र के किनारे जाते हैं। समुद्र से कहने लगे, ऐ समुद्र, तू बता कि क्या तूने मेरे गुरुवर के पुत्र को चुराया है? समुद्र कहता है, नहीं प्रभु, मैंने नहीं चुराया है। हाँ, हो सकता है इस समुद्र में एक शंखासुर राक्षस रहता है और हो सकता है वही चुराया हो। भगवान श्री कृष्ण उस समुद्र में प्रवेश करते हैं और अंदर जाकर के शंखासुर राक्षस को मारते हैं, लेकिन वहां से भी उस बालक को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। शंखासुर को मार करके भगवान श्री कृष्ण वहां से उसके शरीर से एक पंचजन्य शंख प्राप्त करते हैं और शंख लेकर के बाहर आते हैं। बाहर आते हैं, अब भी गुरुवर का पुत्र नहीं मिला। यमराज की पुरी संयमनी पुरी में जा पहुंचते हैं कन्हैया, और बाहर पहुंचकर ही शंख जैसे ही बजाई, यमराज भागते दौड़े आए कन्हैया के पास मिलने। क्योंकि पंचजन्य शंख जैसे बजाई, यमराज समझ गए कि नारायण आ गए हैं। यदि नारायण अंदर आए महाराज, वहीं रुक जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपका नाम लेने मात्र से लोगों का उद्धार हो जाता है। ये तो मेरी फैक्ट्री पूरा खाली हो जाएगी, आप अंदर आ जाएंगे, सभी का मोक्ष हो जाएगा। महाराज वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूं। यमराज बाहर आते हैं और नारायण के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रभु आदेश करिए, आप यहाँ तक आना पड़ा, आपको आखिर बात क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐ यमराज, मैं शिक्षा लेने अपने गुरुकुल गया था और शिक्षाोपरांत मेरे गुरु का पुत्र प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूब गया था। क्या आपके पास है? और आप मुझे उसे लौटा दीजिए, बस इतनी ही सेवा आप मेरी करिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यमराज तुरंत भगवान की आज्ञा हुई कि वह यमराज गुरु पुत्र को ले आकर के दे देता है और कन्हैया अपने गुरु जी के पास ला करके उनके बेटे को सौंप देते हैं। गुरु संदीपनी हर गुरु माँ बहुत प्रसन्न होती है और बहुत प्यार करती है, कन्हैया को विदा करती है, रोती है, अपने पुत्र के साथ खुशियां मनाती हैं। इस प्रकार से अपने गुरु का उद्धार करके, गुरु को सुख दे करके कन्हैया आगे बढ़ते हैं। कन्हैया पुनः कुब्जा से वचन दिए थे, कुब्जा, जब मैं कंस को मार लूंगा तुम्हारे यहाँ आऊंगा। जाते हैं कुब्जा के कुटिया में, ठहरते हैं, कुब्जा के ऊपर कृपा करते हैं। कुब्जा जैसा चाहती थी वैसा उनके साथ रहते हैं, सेवा का अवसर देते हैं। कुछ विद्वानों ने कहा, ये कुब्जा थी कौन? जो भगवान का संसर्ग पाई, जो भगवान की कृपा का पात्र हुई, वह कुब्जा थी कौन? करे वह सुपर्णखा। गर्ग संहिता के अनुसार अगर देखा जाए तो कहा गया सुपर्णखा ही द्वापर में कुब्जा हुई थी। वहीं पर लोमस रामायण के अनुसार अगर देखा जाए तो कहा गया है कैकेयी की जो दासी मंथरा थी वो कुब्जा हुई। लेकिन वही आनंद रामायण के अनुसार देखा जाए तो उसमें बताया गया कि पिंगला नाम की वेश्या थी और वही कुब्जा बनी थी। कह रहे हैं हरिवंशो कथा के अनुसार अगर देखा जाए तो दुंदुभी नाम की गंधर्वी थी, उसमें बताया गया कि वही वो कुब्जा थी जो द्वापर में आई थी। और भी कथाएं हैं जिसमें बताया गया कि पूर्व जन्म में एक राजा की कन्या थी जो नारद के द्वारा भगवान में, नारद के बताने के बाद भगवान में उसकी रुचि हो गई थी और वह भगवान की पूजा पाठ करती रहती थी। शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं और कहे थे कि जब तुम तपस्या से तुम्हारे नारायण प्रसन्न होंगे तुम्हें द्वापर में दर्शन देंगे। वो कुब्जा थी। इस प्रकार से कुब्जा के ऊपर कृपा करके भगवान नारायण अक्रूर जी के पास आते हैं। अक्रूर जी को भी अपना दिव्य दर्शन दे करके उनको संतुष्ट करते हैं। अब कंस की दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति, दोनों पत्नियां रोते हुए अपने मायके जाती हैं।
मायका जरासंध, जरासंध की दोनों पुत्रियां हैं। जरासंध सुनता है कि मेरे दामाद को कन्हैया मार डाले हैं। करे अस्थि और प्राप्ति कंस की पत्नी थी। जरासंध जब सुनता है कि मेरी दोनों पुत्रियां विधवा हो गई हैं, तो वह जरासंध मथुरा को घेर लेता है। भगवान श्री कृष्ण को मारने हेतु वह बार बार कन्हैया पर आक्रमण करता है। इस तरह से 17 बार आक्रमण किया और 17 बार कन्हैया ने उसको हराया, लेकिन फिर भी वो आक्रमण करता रहा। उसी समय एक काल यवन भगवान श्री कृष्ण को मारने को दौड़ा लेता है। भगवान श्री कृष्ण पैदल ही भागते हुए दौड़ रहे हैं और अपने पीतांबर को इस प्रकार से फैलाते हुए पीछे की तरफ भाग रहे हैं, इधर मुंह किए हुए हैं। काल यवन उनको दौड़ाता हुआ जा रहा है। काल यवन पीछे पीछे दौड़ रहा है, आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं। करे एक गुफा जहां मुचकुंद राजा मुचकुंद सो रहे थे, वही राजा मुचकुंद के ऊपर अपने पीतांबर को कन्हैया ढक देते हैं। जब वह काल यवन अंदर आता है और मुचकुंद सोए हुए हैं, पीतांबर उनके ऊपर ढका हुआ है। जब उस काल यवन को लगा कि वो कन्हैया डर के मारे बहाना बना करके सो गया है, तो ऐसी स्थिति में वह जैसे ही उस पीतांबर को उठाता है और पैर से धक्का मारता है, अरे दुष्ट उठ, अरे रण छोड़, रण को छोड़कर भागने वाला कन्हैया तू उठ और मुझसे युद्ध कर। इस तरह से क्यों तू सोया हुआ है? कह रहे हैं कि राजा मुचकुंद जग जाते हैं और उनको यह आशीर्वाद था कि यदि आप सोते समय आपको जो डिस्टर्ब करेगा, सोते समय आपको जो जगाएगा, वह आपके कोप का भाजन होगा। इस प्रकार से कह रहे जैसे मुचकुंद राजा उठते हैं जागते हैं, तो उनकी दृष्टि इस काल यवन के ऊपर पड़ती है। काल यवन जलकर वहीं भस्म हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान नारायण एक एक राक्षसों को, एक एक असुर को मारने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। चाहते तो पहली बार में ही जरासंध को मार सकते थे, लेकिन उनका यह निर्णय था कि यह जरासंध अगर पहले ही मर जाएगा तो इसके संगी साथी इतने असुर उत्पात कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे मारा जाएगा। इसलिए बार बार अवसर देते रहे। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, वो इन दोनों बच्चियों को तैयार किया गया है, क्या तैयार कर लीजिएगा रुक्मिणी और श्री कृष्ण को। कह रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कहा कि राजा परीक्षित हो, बलदेव जी का विवाह अनर्थ देश के राजा, कह रहे हैं बलदेव जी का विवाह अनर्थ देश के राजा ककुदमी की पुत्री रेवती से हुआ। और कह रहे हे राजन, अत्यंत बलवान विदर्भ नरेश भीष्मक के 5 पुत्र थे। विदर्भ नरेश भीष्मक के 5 बेटे थे। पहले का नाम रुक्मी और दूसरे का नाम रुक्मरथ, तीसरे का नाम रुक्मबाहो, चौथे का नाम रुक्मकेश और 5वें का नाम रुक्ममाली था। सर्वगुण संपन्न एक कन्या रुक्मिणी भी थी, उसी की एक पुत्री का नाम रुक्मिणी था। करे रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी और अपने मन में यह संकल्प लिया कि हम भगवान श्री कृष्ण से ही विवाह करेंगे। रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के विषय में ऐसा सुना और उनसे प्रीति हुई और विवाह करने का मन में संकल्प कर लिया। जबकि रुक्मिणी के माता पिता तथा रुक्मी को छोड़कर से सभी भाई बहन अपनी बहन का विवाह श्री कृष्ण से करना चाहते थे, लेकिन करे बड़ा भाई जो रुक्मी था वह जिद करके रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाह रहा था। और शिशुपाल से करना ही नहीं चाह रहा था, बल्कि शिशुपाल से विवाह करना तय कर दिया। जब रिश्ता पक्का हो गया और बात रुक्मिणी को पता चली
तिथि तय हो गई। जब रुक्मिणी को पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और एक ब्राह्मण को बुलाती हैं। उस ब्राह्मण से एक संदेश भेजती हैं, एक पत्र लिखती हैं रुक्मिणी और कहती हैं, ऐ ब्राह्मण, इस पत्र को ले जा करके वासुदेव श्री कृष्ण को दे दीजिएगा। पत्र में लिख कर क्या रही हैं? करे पत्र में लिखती हैं, ऐ श्याम सुंदर, मैंने आपको अपना पति बनाने का संकल्प कर लिया है, जबकि मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल से करना तय कर लिया है। करे मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल से करना तय कर दिया है। मैं अंबिका जी के मंदिर में पूजा करने के लिए आऊंगी। फला तारीख को हमारा विवाह निश्चित हुआ है। करे उस दिन मैं भवानी मैया के मंदिर में पूजा करने के लिए आऊंगी। आप वहां आकर के मुझे यहां से लिवा चलिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे और शिशुपाल से यदि मेरा विवाह हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं अपने prणाणों को त्याग दूंगे। उस ब्राह्मण देवता को पत्र दे करके भेज देती हैं और प्रार्थना, हरे प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, प्रार्थना क्या कर रही हैं? हे दीननपति हे जगतपति, हे दीननपति हे जगतपति, प्राणेश प्राण धन जन रंजन, हे दीननपति हे जगतपति, प्राणेश प्राण धन जन रंजन, गोपीपति सुरपति वासुदेव, गोपीपति गोपीपति सुरपति वासुदेव, ब्रजनंदन श्रीपति यदुनंदन, गोपीपति चरणों में मेरा हो वंदन, 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 सत बार मिलन हरि सम्मेलन, सत बार मिलन हे नाथ रुक्मिणी दासी को, हे नाथ रुक्मिणी दासी को, निज चरणन में दीजिए शरण, हे नाथ रुक्मिणी दासी को, निज चरणन में। इस प्रकार से पत्र लिख करके उस ब्राह्मण देवता को देती हैं और ब्राह्मण को भेजती हैं कि केशव को ले जाकर के मेरे इस पत्र को दे दीजिए। वह ब्राह्मण कन्हैया के पास जाता है, पत्र देता है। कन्हैया पत्र पा करके उस ब्राह्मण से कहते हैं, तुम जाओ और जाकर कह दो हम उसी समय आएंगे मंदिर में और वो निश्चिंत रहें। करे चेनी नरेश दमघोष बारात लेकर के जरासंध, पंगक और दंतवक्र साल्व आदि सभी शिशुपाल के साथी आ चुके हैं। सेना सहित कुंडिनपुर पहुंच चुके हैं। पंडित जी रुक्मिणी को मिलकर के श्री कृष्ण के आने की खबर दे दी। रुक्मिणी देवी मंदिर में पूजा करने निकली। चारों तरफ रास्ते में मंदिर के पास योद्धा पहरा दे रहे हैं और रुक्मिणी मंदिर में पहुंचकर माता की प्रार्थना कर रही है। हाँ, सही कह रहे हैं। तैयारी क्या हाल है उन लोगों की? एकदम अंत में नहीं ले जाना चाह रहे थे हम, और कोई बात नहीं है। वो लोग तैयार हैं क्या? राधा और कृष्ण तैयार कर रहे हैं अभी। चलिए ठीक है। करें एक दिवस नारद को मोह हो गया, यह शंका हुई नारद को कि ऐ प्रभु आपकी माया कैसी है,
ऐ कन्हैया, कभी आप अपने माया का दर्शन हमको कराइए। कहते हैं कन्हैया, माया तुम्हारी कैसी है मैं देखना चाहता हूं। अच्छा नारद जी, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण और नारद जी जा रहे हैं। नारद जी ने ऐसा प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण से। करे कृष्ण और नारद जा ही रहे हैं, रास्ते में जाते जाते उनको प्यास बहुत जोरों की लगती है और कहते हैं ऐ नारद, आप थोड़ा पानी हमको पिला देते तो बड़ी कृपा होती है। नारद जी कहते हैं ठीक है भगवान, मैं देखता हूं निकट में जो नगर दिख रहा है उस नगर से मैं पानी लेकर के आता हूं। नारद जी पानी लेने कुएं के पास जाते हैं। एक दो रो कुआं था, ठीक है अब कोई बात नहीं। नारद जी पानी लेने कुएं के पास जाते हैं। उस समय उस नगर के राजा की पुत्री पानी भरने आई हुई है। राजा की पुत्री बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रूपवती है। सुंदर कन्या को देख करके नारद ऋषि मोहित हो जाते हैं और उनके मन में विवाह करने की लालसा जगती है। पानी पिला रही है कन्या, पानी पी रहे हैं, कन्या को एक टक देख रहे हैं, कन्या भी नारद ऋषि को देख रही है। नारद ऋषि को मोह हुआ, उस लड़की से प्रेम हुआ और उससे विवाह करने का मन में संकल्प किया। और पानी पीने के बाद महर्षि नारद उस कन्या से कहने लगे कि ऐ सुंदरी, आप मुझसे विवाह करेंगी क्या? राजा की पुत्री कहने लगी ऐ महर्षि, आपसे विवाह करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा। करे आपसे विवाह करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा, लेकिन मेरे पिताजी यदि आज्ञा दे तो मैं आपसे विवाह निश्चित करूंगी। नारद बोले ठीक है, चलिए मैं आपके पिताजी से बात करता हूं। और उस कन्या के साथ वहां राजा के पास जाते हैं और राजा से वह कन्या तथा नारद ऋषि बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं कि हम सभी लोग, दोनों लोग विवाह करना चाहते हैं। राजा बोला महर्षि, आपसे विवाह करके हम भी धन्य हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरी पुत्री महर्षि नारद की पत्नी होगी, ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। करे राजा ने नारद ऋषि से विवाह कर दिया। राजा के पास कोई और संतान नहीं थी, मात्र वही एक लड़की ही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, नारद वहीं रुक गए। करे नारद वहीं रुक गए, समय धीरे धीरे बीतता गया। और हो क्या रहा है, एक दिवस ऐसा आया कि राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु हो गई, उनको कोई संतान लड़का नहीं था, वही लड़की थी। इसलिए दामाद नारद थे, नारद को ही राजा बना दिया गया। नारद राज्य भार देखने लगे। समय बीतता गया, धीरे धीरे नारद को पुत्र हुए, पुत्री हुई, नारद की गृहस्थी बसी। और जब एक दिवस ऐसा आया कि पड़ोसी राजाओं ने नारद के राज्य पर आक्रमण किया, तो नारद तो माला जपने वाले ब्राह्मण देवता, उनको तलवार चलाने का कहां ज्ञान रहे। नारद ऋषि किसी प्रकार से सेनाओं से युद्ध करने का प्रयास किया। अंतोगत्वा जब हार गए तो अपने परिवार को लेकर के वहां से भाग खड़े हुए। नारद जी भागते भागते एक नदी के पास जा पहुंचे। उस नदी के पार अपने राज्य जाना चाह रहे हैं नारद कि अपने पत्नी अपने बच्चों को लेकर के हम यहां से दूर भाग जाएं। फिर नारद जी जुगाड़ की एक नाव बनाते हैं। नदी को पार करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है, इसलिए कर क्या रहे हैं, जुगाड़ किए नाव बनाते हैं और उस नाव को स्वयं खेने लगते हैं। अपने पत्नी और अपने पुत्र पुत्री को बैठाते हैं और लेकर के उस नदी से पार उतरने का प्रयास करते हैं। नारद जी जा रहे हैं, बीच नदी में पहुंचते हैं कि ऐसे जोर थपेड़े चलते हैं नदी में कि धीरे धीरे वह जुआड़ की नाव उनकी डगमगाती है और उनकी पत्नी गिर जाती है। पत्नी को बचाने का प्रयास करते इधर बच्चे गिर जाते हैं। करे जोर की लहर चल रही है, इसमें नारद की पत्नी और बच्चे गिर रहे हैं। नारद पत्नी को बचाने दौड़ रहे, बच्चा डूब रहा है, और बच्चे को बचाने डूब रहे हैं, पत्नी डूब रही है। इस प्रकार से नारद जी बहुत प्रयास किए, लेकिन हाथ न तो पत्नी ही आई और न बच्चे आए।
किसी को बचा नहीं पाया नारद जी ने। नारद जी पुनः वापस रोते रोते किसी प्रकार से नदी के किनारे आते हैं और बैठ करके रोने लगते हैं। नारद जी बहुत रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि मेरी गृहस्थी उजड़ गई, मेरे बच्चे मेरी पत्नी मर गए। ऐसे में ए नारायण, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यदि आपको ऐसा करना ही था तो आखिर मेरा विवाह ही क्यों करवाया? इसी चिंता में मग्न है नारद ऋषि। पीछे से कन्हैया आते हैं। नारद, ओ नारद, कन्हैया बुला रहे हैं। कन्हैया बुला रहे हैं, नारद को आवाज दे रहे हैं। करे नारद को आवाज दे रहे हैं, नारद के पास आते हैं। नारद अपने चिंता में मग्न हैं, नारद को हिलाते हैं। भैया नारद, आपको मैं पानी लेने के लिए भेजा था, पनिया लेके आए? नारद जी आश्चर्यचकित रह गए, क्या महाराज पानी? अरे भाई अभी 2 घंटे पहले तुम आए हो और बोले महाराज हम पानी लेके आ रहे हैं। तुम 2 घंटे में कहा कितना दूर चले गए थे पानी लेने? तुमको खोजते खोजते मैं यहाँ आ गया। नारद ऋषि कहते हैं प्रभु, आप कह रहे पानी लेने या मेरे पुत्र मेरी पत्नी सब बह गए नदी में, क्या ये सब सपना था प्रभु? हाँ नारद, यही तो मेरी माया थी। तू मेरी माया का दर्शन करना चाह रहा था, यही मेरी माया थी। नारद को आश्चर्य होता है और अपने आंसुओं को पोंछ करके नारायण के चरणों में गिर जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय। करे ऐसे सभी लोग आए किसी काम से हैं, जैसे नारद जी गए थे पानी लेने के लिए, करे आए किसी काम से हैं, पर सबको इस दुनिया वालों को अपना मान करके, सबको अपना बना करके सब कुछ फूल बैठे हैं और दूसरे दूसरे काम में लग गए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आप सभी लोगों को एक भजन का दर्शन कराते हैं, तत्पश्चात कथा को आगे ले चल जाता है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। दिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, विद्या बिना लीलार सोना, पति बिना संसार सोना, पति बिना संसार सोना, पति बिना संसार सोना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, विद्या बिना लीलार सोना, पति बिना संसार सोना, पति बिना संसार सोना, पति बिना संसार। पति जप है, पति तप है, पति जप है, पति तप है, पति ही जप है, पति तप है, पति जप है, पति तप है, पति ही है करतार सोना, पति बिना संसार सोना, पति बिना संसार सोना, पति बिना संसार। पति से ही पत इस जीवन की, पति से ही पत इस तन की है, पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपत्ति हजार
मंदिर बिन परमेश्वर सोना मंदिर विद्या बिना लीलार सोना पति बिना संसार सोना पति बिना संसार सोना पति बिना संसार बिन परमेश्वर सोना मंदिर बिन परमेश्वर सोना मंदिर विद्या बिना लीलार सोना पति बिना संसार सोना पति बिना संसार सोना पति बिना संसार सोना पति बिना संसार एक पति व्रत रहे जगत में 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 सब व्रत है बेकार सोना पति बिना संसार 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 सोना बिन परमेश्वर सोना मंदिर बिन परमेश्वर सोना मंदिर विद्या बिना लीलार सोना पति बिना संसार सोना पति बिना संसार सोना पति बिना संसार सोना पति बिना संसार हे पति ब्रह्मा पति विष्णु पति ब्रह्मा पति विष्णु पति ब्रह्मा पति विष्णु पति ब्रह्मा पति विष्णु पति नर्मदाधार सोना पति बिना संसार सोना पति बिना संसार सोना पति बिना संसार सोना पति बिना संसार जिस नारी ने कंधा पाया जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार सोना पति बिना संसार सोना पति बिना संसार सोना पति बिना संसार बिन परमेश्वर सोना मंदिर बिन परमेश्वर सोना मंदिर विद्या बिना लीलार सोना पति बिना संसार सोना पति बिना संसार पति बिना संसार सोना पति बिना संसार बिन परमेश्वर सोना मंदिर बिन परमेश्वर सोना मंदिर विद्या बिना लीला सोना पति बिना संसार सोना पति बिना संसार हो सोना पति बिना संसार। मेरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित को धीरे धीरे कथा श्रवण करते छठवां दिवस आ गया और उनकी मृत्यु के समय धीरे धीरे निकट ही आ रहे हैं। करें बस एक ही दिवस शेष बचा हुआ है, कोई बात नहीं, रहने दी, थोड़ी देर बाद बताते हैं। अभी करें बस एक दिन ही शेष बचे हैं, लेकिन राजा का शोक अभी मृत्यु के भय से कम नहीं हुआ है। फिर तब सुखदेव जी महाराज राजा को एक कथा सुनाई। राजा को एक समय की कथा सुनाते हैं। कहते हैं एक राजा था और जंगल में शिकार खेलने गया हुआ था। करे एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया हुआ था, रास्ता भटक गया।
रास्ता भटक गया और रात होने लगी। वो वहीं पर आसरा ढूंढने लगा। भाई घर वापस नहीं लौट सकता था और वह सोचने लगा कि यही कहीं रुकने को मिल जाता तो मैं अपनी रात यहीं बिता लेता। रास्ते में उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा को लगा हो सकता है यहीं पर मुझे आसरा मिल जाए और मैं यहीं पर रात बिता लूं। करे वहां जाते हैं झोपड़ी के पास, बाहर खड़े होकर के आवाज लगाते हैं। एक बीमार बहेलिया रहता है उस झोपड़ी के अंदर और उसने झोपड़ी में ही मल मूत्र त्याग करने का एक स्थान बना रखा था और अपने खाने की सामग्री को उस कुटिया के ऊपर छत पर रखा था। करे उसे देख करके राजा पहले तो ठिठका कि ऐसे दुर्लभ स्थान पर हम कैसे रह पाएंगे, इतना दुर्गंध यहाँ पर है, हम कैसे रह पाएंगे। जहां पर कि मलमूत्र त्यागने का स्थान भी ये घर में ही बना रखा है, ऐसी दुर्गंधित कुटिया में हम कैसे रह पाएंगे। उसे देख करके राजा अंदर जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन रात हो रही है, आखिर हम जाएं तो कहां जाएं। इस हेतु राजा उससे निवेदन करते हैं कि भैया आज की रात मुझे यहीं पर रहने दीजिए। वह बहेलिया कहने लगा, ए राजन, वैसे तो यहाँ राहगीर आते हैं, मैं उनके रुकने के लिए ही व्यवस्था करता हूँ, रुकने देता हूँ, लेकिन मुझे एक बात से डर है कि जो कोई मेरी कुटिया में रुकता है वो दूसरे दिन जाना नहीं चाहता है। आप मुझसे वादा करिए कि आप प्रातः चले जाएंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तब तो मैं आपको इस कुटिया में आज की रात रुकने का आसरा दे सकता हूं। राजा बोले, ए भैया, मैं आपसे वचन देता हूं कि प्रातः होते ही हम यहां से निकल जाएंगे। रात बीतती है, रात में उस दुर्गंध से इतने ओतप्रोत हो जाते हैं, राजा रम जाते हैं कि प्रातः जाने का उनका भी मन नहीं करता है। कहां गए अशोक गायक? आ जाइए, बुला दीजिए। राजा बहेलिया से कहते हैं कि भैया प्रातः होता है। बहेलिया कहता है, भैया आप जाइए, आपका समय खत्म हुआ, सुबह हो गया है, आप यहां से जा सकते हैं। राजा कहते हैं, भैया अब मैं यहां से जाऊंगा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा इस कुटिया में रह करके, इसलिए मैं जाऊंगा नहीं। सुखदेव जी कहने लगे, राजन ये बताइए, क्या उस राजा ने अच्छा किया? मैं रात रुकने के वादा करके वह आया था और कह रहा था सवेरे हम चले जाएंगे, सवेरा हुआ अब कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, तो क्या राजा ने उचित किया? राजा परीक्षित कहते हैं, नहीं महाराज, वो तो गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब परीक्षित कहने लगे उसे ऐसा राजा को नहीं करना चाहिए था, जब उसने ही कहा था कि मैं कल प्रातः ही चला जाऊंगा, तो प्रातः होने के बाद भी आखिर न जाकर के वह अपने वचन की रक्षा क्यों नहीं किया? भाई वचन की लाज उसे रखना चाहिए था और अपना शासन सब छोड़ करके, राज्य भार छोड़ करके इस प्रकार से वहां रुकना नहीं चाहिए था उनको। अच्छा, वो राजा कौन था महाराज? श्री सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं कि वो राजा कौन था? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐ परीक्षित, वह राजा कोई और नहीं, वो आप ही थे। वो राजा कोई और नहीं बल्कि कौन था? आप ही थे। क्यों महाराज? राजा परीक्षित समझ गए। कह रहे हैं कि यह दुर्गंध युक्त इस शरीर में आप इतना रच बस गए हैं कि अब भी आपकी मोह माया आपको नहीं छोड़ रही है। आज 6वां दिवस बीतने को आ रहा है, अब भी आपको जीने की लालसा है। राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु अब मैं समझ गया, मेरा मोह भंग हुआ, अब मुझे वैराग्य हो गया है। अब आज ही तक्षक नाग आए काटे अथवा कल काटे, मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ चाहे जो हो। और शांत चित्त हो करके बैठ जाते हैं राजा परीक्षित कि महाराज आप अपने मुखार बिंदु से कथा को श्रवण करवाइए, अब मुझे
अपने देह से, अपने शरीर से वो मोह नहीं रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय। हरि ओम। निज अनुभव अब और कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। खगराई और जानी न जाई राम प्रभु ताई। जानी न जाई राम प्रभु ताई। जानी न जाई राम प्रभु ताई। बिनु नहीं और होई परतीति। जाने बिनु होई परतीति और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बिन परतीत होई नहीं प्रीति। जाने बिनु होई परतीत बिन परतीत होई नहीं प्रीति बिना नहीं और भक्ति दृढ़ाई। प्रीति बिना हरि और भक्ति दृढ़ाई। जिमि खगपति जल कैची कनाए। जिमि खग कैची कनाए। जिमि खगपति जल कैची कनाए। जिमि जाने बिनु पड़े अति दिन होई। जाने बिन परतीत न होई। बिन परतीत होई नहीं प्रीत। बिन परतीत होई नहीं प्रीत। सो तुम जान हो अंतर्यामी। अंतर्यामी पुरो मोर मनोरथ स्वामी। मोर मनोरथ स्वामी। मंगल भवन अमंगलहारी। आइए सभी लोग प्रेम से हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान जी के चरणों में जयकारा लगाते हैं। तत्पश्चात कन्हैया और रुक्मिणी के विवाह का दर्शन करते हैं। सभी लोग प्रेम से भाव से। दुनिया में देव हजारों हैं। दुनिया में देव हजारों हैं। दुनिया में देव हजारों हैं। बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया दुनिया में देव हजारों हैं। बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं। बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं। बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली
उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को चलाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली तेरा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। भक्तों इनके सीने में श्री राम की जोड़ी रहती है। भक्तों इनके सीने में श्री राम की जोड़ी रहती है। भक्तों इनके सीने में श्री राम की जोड़ी रहती है। भक्तों इनके सीने में श्री राम की जोड़ी रहती है। हे राम दीवाना क्या कहना, उड़ जाए जमाना क्या कहना। श्री राम दीवाना क्या कहना, उड़ जाए जमाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। वृंदावन बिहारी लाल के बोलिए हनुमान जी महाराज की सच्चिदानंद भगवान की। धीरे धीरे वो समय निकट आ रहा है जब कन्हैया माँ भगवती रुक्मिणी से विवाह करने के लिए जा रहे हैं। करे रथ लेकर के निकल गए हैं। ये विवाह होने वाला है। विवाह के पहले कुछ बातों को हमें जान लेना चाहिए कि विवाह होता क्या है। करे हैं वैसे तो विवाह 8 प्रकार के बताए गए हैं। करे विवाह 8 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहले विवाह के बारे में जो जिक्र किया गया वह पैशाच विवाह कहा जाता है। पैशाच विवाह क्या है? करे सुप्ताम मत्ताम प्रमत्ताम वा रहो यत्रोपगच्छते और सपापिष्ट विवाहानां पैशाच्यम अष्टमो अधमा। सबसे अधम विवाह पैशाच विवाह को माना गया है। महाराज ये पैशाच विवाह क्या होता है? बताया गया कि ये पैशाच विवाह में सुप्त मत्त अचेतन अवस्था में कन्या को बलात् बलपूर्वक हरण करके उसका भोग विलास किया जाता है। ऐसे विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता है। यह अवांछित तथा असभ्य बर्बर प्रकार का विवाह माना गया जो आदिम जनजातियों को छोड़ करके कहीं भी प्रचलित नहीं हुआ। आप लोग देखिएगा कि जो कन्हैया का विवाह हो रहा है वो कौन सा विवाह है। लेकिन उसके पहले जब आप जानेंगे कि 8 प्रकार कौन से हैं तभी आप उसका निर्णय ले पाएंगे। दूसरा विवाह बताया गया कि राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में बताया गया हत्वा चित्वा तवित्वा च अग्रोसंतिम रुदतिम गृहात् अप्रसह्य कन्या मरतो राक्षसो विदुरुच्चयेत। करे राक्षस विवाह दूसरा है रोती पीटती कन्या का उसके संबंधियों को मारकर या छद विच्छेद करके बलपूर्वक हरण करने के पश्चात जब विवाह किया जाता है तो ऐसे विवाह को राक्षस विवाह कहा गया है। स्त्रियों का उपयोग युद्ध में प्राप्त लूटी हुई सामग्री की भांति किया जाता था। बर्बरता का प्रतीक माना गया। प्राचीन काल में इसे विरोचित कृत्य मानते थे। विशेषतः क्षत्रियों के लिए तो यह गौरव की बात होती थी। और 12वीं शताब्दी के अनंतर राजपूतों के पतन के कारण इस प्रथा का समापन हो गया।
तीसरा विवाह बताया गया गंधर्व विवाह अथवा प्रेम विवाह। करे गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह जिसे कि लव मैरिज इंग्लिश में कहा जाता है आज, जिसका अधिक रूप में प्रचार हो रहा है। करे इच्छया संगोन संयोग और कन्याया च वरश्चया और गांधर्वस्त विज्ञेयो मैथुन्य काम संभवा। करे जब कन्या और वर कामार्षण के कारण, काम आकर्षण के कारण स्वेच्छा पूर्वक परस्पर संयोग करते हैं, मिलन करते हैं, तो इसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। इस प्रकार का विवाह हिमालय की तराई में अवस्थित गंधर्व समुदाय के द्वारा अंकित किया गया था, इसीलिए इसे गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता था। पारिवारिक अनुशासन के कारण यह समाप्त हो गया था, किंतु वर्तमान समय में अनुशासनहीनता बढ़ने के कारण पुनः लोकप्रियता को प्राप्त हो रहा है। आसुर विवाह, चौथे प्रकार का विवाह आसुर विवाह। इसमें बताया गया ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा और कन्यायै च शक्तितः कन्या प्रदानम स्वाध्यानम असुरो धर्म उच्यते। जिस विवाह में आसुर विवाह में बताया गया कि जिस विवाह में पति कन्या तथा उसके संबंधियों को यथाशक्ति धन प्रदान करके स्वच्छंदता पूर्वक कन्या से विवाह करता है, उसे आसुर विवाह कहा जाता है। प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह बताया गया सहोगाचरतां धर्मं देवाचान भाषिता कन्यां प्रदानम अभ्यर्च प्रजापत्यो विधि स्मृतः। प्रजापति के प्रति ऋण चुकाने हेतु वर वधू वैवाहिक संबंध में आबद्ध होते थे, ऐसे विवाह को प्रजापत्य विवाह के नाम से जाना जाता था। आर्ष विवाह छठवां विवाह है। एकम गो मिथुनम दे वावर राधा धर्मता कन्यां प्रदानम विधे वरदास्तो धर्म उच्यते। करे ऋषि परंपरा के पुरोहितों और यज्ञ प्रिय ब्राह्मणों में प्रचलित यह विवाह वर द्वारा कन्या के पिता को यज्ञादि धर्म संबद्ध कार्य संपादन हेतु एक या दो गो मिथुन गाय और बछड़ा दे करके इस विवाह का संपादन किया जाता था। परंपरा की क्षीणता और कन्यादान की महत्ता ने इसे लुप्त कर दिया। सातवां विवाह दैव विवाह है। दैव विवाह में बताया गया कन्या को वस्तु मानकर पिता के द्वारा अपने ऋत्विक पुरोहितों को कन्या दान किया जाता था, इसे दैव विवाह माना जाता था। इसका भी पुरोहित महात्म्य खंडित होते होते यह विवाह भी समाप्त हो गया। आठवां विवाह ब्रह्म विवाह है। इस घर में भी विवाह होने जा रहा है। आप सभी लोग सोचिएगा, समझिएगा कौन सा विवाह होने जा रहा है। इस विवाह में कन्या पिता द्वारा शीलवान वर को स्वयं आमंत्रित करके उसका विधिवत सत्कार करता है, उसे शुल्क आदि स्वीकार न कर दक्षिणा के साथ यथाशक्ति आभूषणों से अलंकृत कर कन्यादान देता है, कन्यादान करता है। इस प्रकार से 8 विवाह बताए गए हैं। आइए कन्हैया के पास चलते हैं। देखिए कन्हैया भी विवाह करने जा रहे हैं। वो कौन सा विवाह है? करे मैया प्रार्थना करने गई है, माता रानी जगत जननी जननी, ठीक बुलाई बेटा। करे माता रानी मंदिर में पूजा करने गई है, मैया से प्रार्थना कर रही हैं, मैया से निवेदन कर रही हैं, विनय प्रेम बैसा और भैया भवानी और कैसी अमल मुंह रति मुस्कानी।